नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत और मैं हूं आपके साथ वैशाली। धामनोद में 19 अगस्त को ब्राह्मण पिता पुत्र ने मंडलेश्वर से कसरावत को जोड़ने वाले ब्रिज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। छलांग लगाने के पहले पिता पुत्र ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने महंगाओं के पाटीदार परिवार व धामनोद पुलिस ने मिलकर झूठे आरोप में फंसाने के साथ प्रताड़ित करने पर आत्महत्या के लिए मजबूर होना बताया था। इस घटना से पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले धामनोद में भी ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पाटीदार परिवार के 7 सदस्यों पर प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही साथ उसे पार्टी से बाहर निकलने तक की हिदायत दे डाली। अनिल इसकी के अनुसार उन्होंने बताया कि इस तरह की मानसिकता रखने वाली महिला को कोई भी पार्टी में कैसे रख सकता है, जो किसान विरोधी मानसिकता रखती हो। इस तरह की महिला को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने किसान जो कि देश का अन्नदाता होता है, उनके खिलाफ अपशब्द कहे हैं। उन्हें पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से अनिल इसके जिला उपाध्यक्ष बड़वानी। ये विगत दिनों जो भाजपा सांसद है, हिमाचल प्रदेश से जो सांसद है, अभिनेत्री कंगना रनावत, उसने जो किसानों के संबंध में जो टिप्पणी करी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो टिप्पणी आई है कंगना रनावत की अगले कुछ समय दिन पहले, ऐसी टिप्पणी कई बार इन्होंने और भी कर चुके हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि एक पुलिस कर्मचारी द्वारा उसे एक चाटा भी लगाया गया था। बाकी इन लोगों का सुधार नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि इनका पता नहीं कि इनको ये बोलने की अनुमति मिलती कहाँ है। एक ऐसी कंगना रनावत जो एक किसानों के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करना, एक स्त्री होके, मतलब एक लेडीज़ होके, एक महिला होके ऐसे विचार रखना, यही गलत है। रही बात कि ऐसे विचारों से तो हमारे किसान जो है, किसान संगठन के जो आंदोलनकारी जो किसान है, वो भी पूरी तरह इस बात को लेकर सहमत नहीं है। और हम लोग कंगना रनावत को ये बताना चाहते हैं कि ये जो नकली घोड़े पे बैठ के आप जब झांसी की रानी जो बनी बैठे हो, रियल में आप जब किसानों की बात आती है, जब हम देखते हैं किसान जो खेतों में इतनी कड़ी धूप में काम करते हैं, मेन बात ये रहती है कि किसान आंदोलन क्यों करता है। आंदोलन जो कर रहे हैं वो करने का तरीका क्या है, अगर कर रहे हैं वो जायज़ है नहीं है। किसानों को उनकी मांग चाहिए, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये चीज़ें जो इन्होंने बोला है ये पूरी तरह गलत है। और ये बीजेपी पार्टी से जो सांसद है, तो हम बीजेपी पार्टी से भी ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप आपकी पार्टी में रखते ही क्यों है, और रखते हैं तो ऐसे बोलने की अनुमति क्यों देते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालो आपकी पार्टी से, क्योंकि ये सारे किसानों ने आपको वोट दिया है। जैसे कि हम देखें एमपी की बात, तो एमपी की सारी सीटें बीजेपी में गई। इसका मतलब किसानों ने भी आपको उम्मीद करके वोट दिया है। तो अब किसानों की ऐसी मतलब कुल मिला के किसानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हो आप। ऐसा बोलना ये गलत है। हम किसान संगठन के सारे लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उसकी वजह है कि किसानों की लागत के आधार पर मूल्य हमारा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो बात करते हैं कंगना रनावत की, इनके अंदर कोई ऐसी देखे जाए तो इंसानियत नहीं है, क्योंकि एक बार गलती होती है, डबल गलती करता है वो जानबूझ के करता है। और अगर इनको ये एक बात हुई कि किसानों को लड़वाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, जैसा कि दिल्ली आंदोलन में हमने देखा, दिल्ली आंदोलन में लाल किले पे अगर झंडा फहराया जाता है, वहाँ किसानों की बात की जाती है, तो मालूम पड़ता है कि वो लोग बीजेपी के निकलते हैं। जब जांच चलती है उससे पहले वो बीजेपी के लोग गायब हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है उनका। ये क्या है? जो हमने देखा था कि जो दिल्ली में जनवरी में जो 26 जनवरी के रोज़ जो तिरंगा लहराया गया था, वो एक सांसद प्रतिनिधि था। सांसद के साथ हमने उनकी कई फ़ोटो देखी बीजेपी के साथ। ऐसे लोग किसान आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, ये बीजेपी की सोच है। ऐसे लोगों को बीजेपी खुद बाहर निकाल देना चाहिए। हम किसान नहीं बोले, उससे पहले बाहर निकाल देना चाहिए। आज हमने दिल्ली आंदोलन में देखा कि किसान बीजेपी की कुछ नेता जो है, अपने जीप कार से किसानों को कुचल के मार दिया गया है। फिर भी किसान आज भी शांति प्रयोग आंदोलन कर रहे हैं, और उसकी मांग यही है। आप सरकार लेके बैठे हो बीजेपी सरकार, तो आप किसान का साथ देना चाहिए, किसान की मांग के लिए आगे आना चाहिए। आप किसान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। किसान रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता बोलते हैं इसको।
अगर किसान नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, ज़िंदगी में ऐसी मशीन नहीं बनी कि जो अनाज पैदा कर सकती, सिर्फ किसान और खेती ही पैदा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि कंगना रनावत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जो किसान जो संगठन है यह आगे की क्या रणनीति करेगा? आगे की रणनीति ये है कि अगर कभी बीजेपी जो है पार्टी अगर कभी इन्हें पद से बाहर नहीं निकालती है तो आने वाले समय में हम जो लोग हैं ऐसी सरकार का समर्थन में कभी नहीं आएंगे। हम इसका विरोध करेंगे इस पार्टी का। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।